अजर अमर त्रैकाल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य राणि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, नित तहि ध्यावत, शीश झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान 34 प्रकरण से आज झा अक्षर के माध्यम से विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब झा अक्षर के माध्यम से संदेश देते हुए कहते हैं, झज्झा अरुचित सरुचित जान, अर्जन हीनत जाय परान, कोटि सुबेर ढूंढ फिर आवै, जो गण गए रहिया सुपावै। इधर जाके भाई ओए, अरे सुनता भी नहीं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, झा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, झज्झा अरुचित जान, अर्जन हीनत जाय परान, कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवै, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावै। झा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, झज्झा अरुचि सरुचित जान। संसार के आदमी समझता है सुलझ रहा है, और सुलझने के लिए संसार का सारा काम करता है। झज्झा अरुचि और उलझते चला जाता है। लगता है सुलझने का काम कर रहा हूँ, और उलझते 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 जीवन भर उलझते चला जाता है, और अंतिम में संसार से विदा होता है। सुलझन होती नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, उलझते सुलझते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? संसार की भवधारा में बहे जा रहे हो। और जन हिडत जाए परान, और कभी कभी जब कुछ समझ आती है तो खोजते भी हो। उलझन को मिटाने के लिए खोजते हो, हिडत जाए प्राण, लेकिन खोजते खोजते प्राण पखेरु भी उड़ जाता है, लेकिन वो मिलता नहीं। और कहाँ ढूंढता है? कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे। अब करोड़ों करोड़ों सुमेर पर्वत पे जा करके भी ढूंढ करके आ जाते हो, फिर भी नहीं मिलता है। जो गढ़ गढ़े गढ़िया सो पावे, जो गढ़ में रहने वाला, किला में रहने वाला गढ़ैया को प्राप्त करना चाहते हो तो गढ़ के अंदर ही मिलेगा, किला के अंदर मिलेगा। किला के बाहर न सुमेर पर्वत में मिलेगा, न जंगल में मिलेगा, न नदी और पहाड़ में मिलेगा। गढ़ क्या है? किला क्या है? हृदय की, हृदय गुफा में ही जिसे ढूंढते हो वो मिलेगा, वही उसका स्थान है। भाई राजा का स्थान क्या होता है? किला, किला ही उसका भवन होता है। और किला में ढूंढेंगे तो किले में रहने वाला राजा, स्वामी, मालिक मिलेगा। और आदमी कहाँ ढूंढता है? सुमेर पर्वत में, और नदियों में ढूंढता है, पर्वतों में ढूंढता है, सब जगह ढूंढता है। तो यहाँ पर बात है, इसलिए ढूंढता है जीवन के उलझन को मिटाने के लिए, सुख शांति आ जाए, इसलिए ढूंढता है। आदमी का जीवन प्रायः उलझा रहता है। अब सवेरे सवेरे उठा, नींद खुली, और मन में कोई ऐसी बात आ गई, कोई बात ऐसी हुई है, उसकी याद आ गई। याद आते ही मन उलझ गया। उसने ऐसा बोला, मेरा ऐसा किया, मेरा वैसा किया, उसके साथ वैसा हुआ, उसको ऐसा बोलूँगा, उसने ये किया। पति पत्नी में हुआ तो पति के लिए मन ही मन कूढ़ रही है, और पति पत्नी के लिए मन ही मन कूढ़ रहे, माता पिता के लिए, बच्चे अपने आप भीतर भीतर उलझ रहे ना।
बाहर से तो नहीं उलझ रहे, बस केवल स्मरण आ गया, उलझ रहा मन ही मन उलझ रहा है। और आदमी दुखी हो गए कि जीवन कैसा है, क्या नरक जीवन मिला हुआ है, इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। आदमी सोचता है, उलझ कर यही तो सोचता है ना। इतना कमाता हूँ, घर नहीं ठीक चलता है, इतना कमाता हूँ, पूरा नहीं पड़ता है, इतना ये हो जाता है, मकान देखो टूट रहा है तो मकान ये हो रहा है। रात दिन बिना मतलब की बातों को सोच के आदमी उलझता रहता है। पेट भर खाता है, नींद भर सोता है, नींद कहना चाहिए, उलझ के सोता है और कमरे के अंदर में सोता है, फिर भी उलझा रहता है। क्यों उलझा रहता है? मन में प्रतिकूल बातों को सोचने लगा, बस उलझ गया। अब 1-2 घंटा बीत गया समय, 2-4 घंटा कोई व्यक्ति मिला, अच्छी बातें कर दिया, मन के अनुकूल बातें कर दिया, मन के अनुकूल भोजन बन गया, मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, फूल के डूब गया, कहाँ मुंह में डूब गया। अभी तो उलझ रहा है। क्यों उलझ रहा है? मन के प्रतिकूल हो गया तो उलझ रहा है। अब कभी मन के अनुकूल हो गया तो फूल के उलझ रहा है। कबीर साहब कहते हैं, झज्झा अरुझ सरुझ कित जान। और उलझते और सुलझते संसार में कहाँ जा रहे हो? समझो, परखो, सोचो, विचारो, संसार में उलझते हुए कहाँ जा रहे हो? अरुझन हिरदत जाय परान, और उलझते ही संसार से पयान कर जाते हो। प्राण पकेड़ू उड़ जाता है। पयान का मतलब होता है संसार से विदा हो, कहते हैं ना, उसका पयान हो गया, अर्थात वो संसार से विदा हो गया। आदमी उलझते और ढूंढते संसार से विदा हो जाता है। ना उसकी उलझन मिटती है और ना ही जो ढूंढता है वो वस्तु मिलता है। और ऐसे ही संसार से उलझे अतृप्त होकर के पछताते संसार से आदमी जाता है। गुरुजी कहा करते थे, संसार में आदमी रोते आता है, ये उसकी मजबूरी है। बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए आता है, ना रोता हुआ बच्चा जन्म ले तो उसको रुलाया जाता है ना। डॉक्टर को जन्म होता है, उसको पैर उल्टा करके उसको पीटा जाता है, पीठ को, तो बच्चा रोता है, उसकी सांस जो है रुक जाती है, हृदय का धड़कन जो है चिपक जाता है, तो बच्चा नहीं रोता है, संवेदना नहीं होती है, तो उसको रुलाया जाता है। तो ये तो मजबूरी है, ना रोए तो घर के लोग रोने लग जाए। बच्चा ना रोए तो घर के जितने संबंधी है वो रोने लग जाए। इसलिए बच्चा का रोते जन्म लेना तो मजबूरी है, और उसमें लोग खुश होते हैं, बच्चे के रोने से खुश होता है, ये मजबूरी है। लेकिन जैसे बढ़ता है, खेलने के लिए, खिलाने के लिए रोता है, बड़ा हुआ स्कूल जाने के लिए रोता है, स्कूल ना जाओ रोता है, ना जाने के लिए भी रोता है, अब स्कूल में जाता है तो अब स्कूल में जाऊंगा करके रोता है ना, होता है। अब पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो नौकरी के लिए रोता है, नौकरी मिल गई तो शादी घर के लिए रोता है। अब सब कुछ हो गया तो बच्चे हो गए तो बच्चों की व्यवस्था के लिए रोता है। अब बच्चों की व्यवस्था भी हो गई तो मन की परिस्थिति अच्छी नहीं है, मन के अनुकूल नहीं है, पत्नी मन के अनुकूल नहीं है, पत्नी के लिए पति मन के अनुकूल नहीं है, या फिर माता पिता मन के अनुकूल नहीं है, या अपना ही मन अपने अनुकूल नहीं है। आदमी अपने मन के प्रतिकूलता के कारण से दुखी और पश्चाताप रहता है। तो रोते जन्म लेना तो मजबूरी है, लेकिन संसार में आकर के रोते जीना और पछताते जाना, ये संसार में आकर के जीवन की हार है। वही कवि साहब कह रहे हैं, झज्झा अरुझि सरुझ कित जान। संसार में आकर के उलझ ज्यादा रहे हो और समझ रहे हो सुझा रहा। और कवि साहब कहते हैं, उलझाते और सुलझाते की कोशिश करते संसार में कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने का मतलब है सही दिशा में नहीं जा रहे। प्रश्न तभी पूछा जाता है किसी से, भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो?
इसका मतलब तुम सही दिशा में नहीं जा रहे हो। समझ तो जरूर रहे हो कि सुलझा रहा हूँ, कहाँ सुलझा रहे हैं? मंदिर में जाके सुलझा रहे हैं, सुलझा रहे हैं तीर्थों में जाके सुलझाना चाहते हैं, और कहाँ पहाड़ों में जाकर, वैष्णव देवी में जाकर भी सुलझाना चाह रहे हैं। जहाँ सुलझने का रास्ता ही नहीं है वहाँ सुलझाना चाहता है। आदमी यदि सुलझाना चाहे तो ऐसे गुरु के पास जाए जहाँ सुलझाव का मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ तो जाता नहीं जाता है मंदिर में, तो मंदिर में प्रार्थना कर लेगा तो सुलझाने की युक्ति तो मिलेगा नहीं। सुलझने और सुलझाने की युक्ति तो संत गुरुजन ही बताएंगे ना भाई। भाई मन को अपने अनुकूल बनाओ, संसार को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। गुरु जी कहा करते थे कि संसार भर में चाम बिछा करके चलना कठिन है। संसार तो ऊबड़ खाबड़ कंकड़ कांटे भरा ये संसार है। पूरे संसार में चाम बिछा करके कहाँ चल लोगे? अपने पैर में जूती पहन लो तो मानो संसार में चाम बिछाया हुआ है। ठीक वैसे ही संसार के लोगों को अपने मन के अनुकूल नहीं बना सकते। मन के प्रतिकूल संसार में प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां और घटनाएं होती रहेंगी। अपने मन को अपने अनुकूल बना लो तो मानो हम अपने पैर में चाम को जूते पहने। कोई गाली दे रहा है उसका मन, कोई प्रशंसा कर रहा है उसका मन, कोई हमारा धन हरण किया उसका मन, कोई हमें दान दे रहा है उसका मन, कोई और कुछ कर रहा है, उपद्रव कर रहा है उसका मन, कोई निंदा कर रहा है उसका मन, कोई प्रशंसा कर रहा है उसका मन। किसी के मुख को बांध नहीं सकते। निंदा में दुखी हो गए और प्रशंसा में फूल गए तो भी गए। बस सम दशा में जीना है, मन को प्रतिकूल और अनुकूल दशा में सम बना कर जीना, तब उलझना और सुलझना दोनों मिट जाएगा, परम शांति की दशा में आ जाएगा। तो कहना चाहिए, कबीर साहब कहते हैं झज्झा के माध्यम से कह रहे हैं, उलझने और सुलझने का प्रयास करते 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 संसार में कहाँ जा रहे हो? जहाँ सुलझने की जगह वहाँ जा नहीं रहे हो, और जहाँ से उलझन मिलती है वहीं सुलझाने के लिए जा रहे हो। तो तुम्हारी उलझन मिट नहीं सकती है और सुलझाव तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता। और अर्जन हिंदत जाए प्राण, और उलझते खोज भी रहे हो। क्या खोज रहे हो? परमात्मा खोज रहे हो, भगवान खोज रहे हो। कल भी मैंने कहा था कि सुख ढूंढ रहे पर तुम मन में गिरगावर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, सेठों के गोदामों में, नृत्य के कोषागारों में, नभ के तारों तारों में, पूरब में व पश्चिम में, ठाकुर मंदिर द्वारों में। सुख शांति नहीं पाओगे। किसको ढूंढ रहे हैं? सुख शांति। भगवान भी पाना चाहता है। किस लिए पाना चाहता है भगवान को? भगवान के लिए। भगवान के लिए भगवान का दर्शन भी नहीं चाहता है आदमी। किस लिए? अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए। उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में एक व्याख्यान आता है, उसमें कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने पूछा, देव को लोग देव के लिए नहीं चाहते हैं। किसके लिए चाहते हैं? भगवान को भी भगवान के लिए नहीं खोजते हैं आदमी। किसके लिए? अपने सुख के लिए भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान मिल जाए तो सुख शांति मिल जाए। पति को पति के लिए नहीं चाहती है, पत्नी पति को पति के लिए नहीं चाहती है, अपने सुख के लिए चाहती है। पति पत्नी को पत्नी के लिए नहीं चाहता है। किसके लिए चाहता है? अपने सुख के लिए। हाँ, माता पिता पुत्र को पुत्र के लिए नहीं चाहते हैं, अपने सुख के लिए चाहते हैं। पुत्र भी माता पिता को इसलिए नहीं चाहते हैं कि उसे सुख मिले, वो अपने सुख के लिए। संसार में हर आदमी अपने सुख के लिए चाहता है, तो भगवान को भी इसलिए चाहता है सुख शांति मिल जाए तो सुख शांति। भगवान मिले इसलिए भगवान को नहीं चाहते हैं। भगवान आके दुख दे तो कोई भगवान को पूछेगा भी नहीं, वो उसकी याद ही नहीं करेगा, ना आए तो अच्छा कहेगा।
वो सुख मिले इसलिए चाहते हैं। कुल मिला के केंद्र क्या है? सुख, शांति, यही मूल केंद्र है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अर्जुन हिड़त जाए प्राण, तुम्हारा प्राण निकल रहा है और उलझते हुए ढूंढ रहे हो। कहाँ ढूंढ रहे हो? अन्यत्र ढूंढ रहे हो जहां तुम्हें मिलने वाला नहीं। क्यों? सुख का स्रोत, शांति का स्रोत, आनंद का स्रोत घट में है। पानी में नींद प्यासी वही सुन सुन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी। आदमी बाहर भटकता है और भीतर झांकता नहीं, इसलिए वो मिलता नहीं है, इसलिए उलझन उसकी सुलझती नहीं है। उलझते उलझते संसार में खोजते 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 संसार से परान कर जाता है। विनत जाए परान, परान निकल जाता है या संसार से पयान हो जाता है, किंतु उसकी उलझन सुलझती नहीं। और क्या होता है? कोटि सुमेर ढूंढ भी आवे, और कहा करोड़ों सुमेरु पर्वत में जाकर के खोज करके आ जाते हैं। सुमेरु पर्वत कहीं है नहीं, लेकिन पुराणों की एक कल्पना है। ऐसा एक पर्वत है पूरा विश्व में सबसे ऊंचा पहाड़ पर्वत है, और वो सोने का। सोने का कोई सुमेरु पर्वत तो है नहीं संसार, और सबसे विश्व में, पूरा पृथ्वी में कहना चाहिए, विश्व में नहीं, पूरी पृथ्वी में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो भारत से लगा हुआ है। हालांकि वो तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन वो पहले भारत में था। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, अब और तो कोई है नहीं। अब वो सोने का नहीं है, हाँ सोने का नहीं है जरूर, लेकिन सवेरे जब देखोगे और यदि हिमालय के नज़दीक हो तो वो सोने के समान चमकता है। मेरा अनुभव है। माउंट आबू नहीं, माउंट एवरेस्ट नेपाल की तरफ से ज़्यादा दिखाई देता है। मैं पोखरा एक शहर है, जैसे आपका पोखरण है ना, वैसे नेपाल में एक पोखरा जगह है। पोखरा वहाँ कई 8-9 तालाब है, झील कहते हैं, झील उसको कहा जाता है पोखरा। उसके नाम से उस शहर का नाम पोखरा पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल हिमालय के नीचे है। तो वहाँ यदि जाएं तो सवेरे सवेरे ऐसे आप खाली जगह यदि स्थान में हैं, या फिर जिसका मकान ऊंचा है छत पर आप बैठ जाएंगे तो 3 पहाड़ दिखता है, 3 बड़े बड़े, एक धौलागिरी, एक अन्नपूर्णा और एक माछा पिछली। 3 रेंज जो है वहाँ दिखता है, अलग अलग तीनों दिशाओं में है, वो एक ही जगह नहीं है। तो जब सवेरे देखना होता है, जब सूर्योदय हो रहा है, तो वो सफ़ेद नहीं दिखता है, बिल्कुल सोने के समान बिल्कुल चमकता है, पीला, बिल्कुल सोना, जैसे सोना बढ़ा हुआ, बिल्कुल सोने के समान चमकता है। तो वो सोने का सुमेरु पर्वत नहीं है, वही प्रारंभ में वो सोने के समान चमकता होगा, इसलिए उसको सोना कह दिया, सुमेरु कह दिया, सुमेरु कह दिया। ये तो हमारा अनुभव है, वहाँ हमने देखा है। वहाँ एक भक्त थे तो उनके यहाँ जाना होता, इतना भी होता, तो उनका मकान भी ऐसी जगह था, तो बिल्कुल बढ़िया दिखता। तो कहने का मतलब है आदमी सुमेरु पर्वत में करोड़ों बार जा जा करके ढूंढा है, वो कि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, ढूंढ करके फिर करके खाली लौट आया, फिर आवे, लौट आया, कुछ मिला नहीं। हाँ, जो गढ़े गढ़ैया सुपावे, और वो किला में, पहाड़ में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? किला में मिलेगा। किस किला में? हृदय गुफा में मिलेगा। और हृदय गुफा में आदमी खोजता नहीं, कहाँ खोजता है? बाहर खोजता है। जो भीतर है वो भीतर मिलेगा, बाहर से मिलने वाला नहीं है। आत्मा ही सुख का केंद्र है, आत्मा ही शांति का केंद्र है, आत्मा ही सुख का केंद्र है, आत्मा ही आनंद का केंद्र है। और उसे आदमी बाहर तीर्थों में, मूर्तियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, नदियों में सर्वत्र ढूंढता है, किंतु स्रोत भीतर है, तो बाहर मिलेगा कैसे? भाई स्रोत खदान हो, सोने का खदान जहाँ हो, हम सोना खोजेंगे तो सोना वहाँ मिलेगा। अब हम जाकर के कहाँ खोजें? नमक के पहाड़ में हम जाकर के सोना खोजें तो सोना मिलने वाला है नहीं। तो जब है नहीं वहाँ तो मिलेगा कहीं? कैसे? तो आदमी को इसीलिए नहीं मिलता है जो गढ़ गढ़े गढ़िया। गढ़ का मतलब किला, और गढ़ैया गढ़ में रहने वाला, और गढ़ है
और बनाने वाला है, किला को बनाने वाला भी वही है। इतना कबीर साहब के कहने की शैली भी कितना विचित्र। गढ़ में रहता जरूर है, हृदय के अंदर रहता जरूर है, वो गढ़ने वाला भी है, बनाने वाला भी है, वही गढ़ैया भी है, वही गढ़ में रहने वाला भी है, और वही गढ़ का निर्माता भी है। कितना व्यंग्यात्मक और अनुप्रास अलंकार में सब कवि साहब कहते हैं, वो आत्मा ही इस शरीर का निर्माण करने वाला है, और इस शरीर के अंदर हृदय गुफा में रहता है, वही उसका गढ़ है, वही उसका स्थान है, वही उसका किला है। यदि वही ढूंढोगे वो सो पावे, वही प्राप्त होगा, वही मिलेगा। अन्यत्र ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। आदमी भटकता है, कस्तूरी ढूंढम है, मृग ढूंढे बनमाए, कैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। दुनिया जानती और समझती नहीं है कि घट में वो परमात्मा बैठा हुआ है, बसा हुआ है, वही इसका निर्माण भी करता है, इसका संचालन भी करता है, और इसका मालिक भी वही है। उलझन आएगी, न दुख आएगा, न संताप आएगा, और ना ही सारा झंझट आएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि हमारी सुधर जाएगी, अंतर्मुख हो जाएगी, और समझ दुरुस्त हो जाएगी। बस समझ का फेर है, समझ का ही तो फेर है। समझ गए तो भीतर है, नहीं समझा तो बाहर, बाहर कोई नहीं, बस समझ का ही फेर है। समझ सुधर गया तो जो वस्तु है, कभी साहब ने आगे भी कहा इसमें आएगा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइए पारक राखे। वस्तु अन्यत्र है और आदमी खोजता अन्यत्र है, तो मिलेगा वाला नहीं है। तो ये सब कबीर साहब की चौकी साहब के साथी झज्जा अरु सरिस विज्ञान अर्जन हिडत जाय प्राण कोटि सुमेर ढूंढ के आवे गोबर बढ़े गढ़ैया को आवे। आगे बढ़ाएं, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सार सार तुमसे निज पाई, पोतन पर तुम एक अनेकों वर्ष बिताई। गरीबा सुध स्वरूप व्रत नहीं पालक तरुणा, सत्य ज्ञान सिद्धांत बतायो करके करुणा। मैं आया शरण तुम्हारी गुरु जी, आया शरण तुम्हारी, आया शरण तुम्हारी। मैं मति मंद जान नारी, मैं मति मंद जान नारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। आन बसो मेरा संग में मैं कंगाल भिखारी। आन बसो मेरा संग में मैं कंगाल भिखारी। मोह माया का फंदा बढ़िया, मोह माया का फंदा बढ़िया। कर्म किया विकारी, कर्म किया विकारी। मैं आया शरण तुम्हारी गुरु जी, आया शरण तुम्हारी। मैं मति मंद जान नारी, मैं मति मंद जान नारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। भव सागर गागर में डूबा, करीब सैयू से यारी। भव सागर गागर में डूबा, करीब सैयू से यारी। करो कृपा सतगुरु सत स्वामी, करो कृपा सतगुरु सत स्वामी। ले वो आज उबारी, ले वो आज उबारी। मैं आया शरण तुम्हारी गुरु जी, आया शरण तुम्हारी। मैं मति मंद जान नारी, मैं मति मंद जान नारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। तुम बिन गो
जग में कैसे चांद कुमारी, तुम बिन गोता खाऊं जग में जैसे चांद कुमारी। रैन दिवस निंदरा नहीं आवे, रैन दिवस निंदरा नहीं आवे, बोध बिना दुख यारी, बोध बिना दुख यारी। मैं आया शरण तुम्हारी गुरु जी, आया शरण तुम्हारी। मैं मति मंद जान नारी, मैं मति मंद जान नारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। देखे बोध अनेकन तारे, अब की अर्ज हमारी। देखे बोध अनेकन तारे, अब की अर्ज हमारी। अरे दास गरीब को दर्शन दीजिए, दास गरीब को दर्शन दीजिए। निज पद में सुख यारी, निज पद में सुख यारी। मैं आया शरण तुम्हारी गुरु जी, आया